इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखो। अगर इंटरव्यूअर तुम्हें ये स्ट्रिंग दे एंड तुमसे पूछे कि चेक करके बताओ कि क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है, तो वैसे स्ट्रिंग जो कि अपने रिवर्स फॉर्मेट के इक्वल हो उसे हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे अगर इस गिवन स्ट्रिंग को तुम रिवर्स करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ABCCBA, जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल है, इसलिए ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अब ये एक काफी बेसिक लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे 2 पॉइंटर्स का, एक लेफ्ट पॉइंटर जो कि स्टार्टिंग में स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा एंड एक राइट पॉइंटर जो कि स्टार्टिंग में स्ट्रिंग के एंड कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। अब सिंपली हम लेफ्ट एंड राइट वाले कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम है तो लेफ्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाओ एंड राइट को एक स्टेप पीछे लाओ। एंड अगर किसी भी पॉइंट पर ये दोनों कैरेक्टर सेम नहीं होते हैं, इसका मतलब कि हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, एंड वहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो। एंड जैसे ही लूप से बाहर आओ, यानी कि व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो तुम सिंपली ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि इसका मतलब है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रिंग को हाफ ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n/2 होगी, लेकिन बिगो नोटेशन में हम कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इन जनरल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी। अब ये तो एक सिंपल सा सवाल था, लेकिन कभी कभी इसके फॉलो अप में इंटरव्यूअर एक स्ट्रिंग के बजाय एक पूरा सेंटेंस दे देता है एंड तुम्हें बोलता है कि चेक करके बताओ कि सेंटेंस पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर तुम्हें इसका सॉल्यूशन पता है तो कमेंट्स में बताओ, एंड अगर नहीं पता तो वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे।